सकते हैं। देखिए अंधेरा तो बहुत है, लाइट जलाते हैं तब इतना समझ में आता है। वो एकदम सांसें थम सी रही है क्योंकि लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर 60 लोग गायब हो चुके हैं, तो अंदर कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बंगेली चैनल में। देखिए दोस्तों, आज आप चारों तरफ देखें, आज इस किले को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं पहुंचा हूं झांसी से 50 किलोमीटर दूरी के लगभग में एक निवाड़ी जिले में पड़ता है गढ़कुंडार का किला। ये ऐतिहासिक किला जहां पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से अनोखा इतिहास है और इसमें अनेक राज छुपे हुए हैं। क्या हैं वो राज? क्योंकि कहते हैं लोग कि यहाँ पर ये आला के मित्र बोना चोर का किला है। क्योंकि जब रानी मछला को ज्वाला सिंह उठा के ले गया था और आला उदल ने मतलब आला ने कहा था कि जाइए ज्वाला सिंह की पुत्री सुगा पंखनी के ऊपर रंग चढ़ा के आइए तो हम तुम्हें बावनगढ़ की लूट का मतलब मौका देंगे कि लूटने का, कि उसे मौका भर मिल जाता था। बोना चोर इस प्रकार का राजा था यहाँ का कि उसे मौका भर मिल जाता था तो वह मतलब बावनगढ़ की लूट का खजाना लूट लिया था। और जैसे ही लूट लिया और यहाँ पर कुछ दिनों रहा, 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ दिनों रहा। यह 5 मंजिला बना हुआ है गढ़कुंडार का किला। इसके नीचे तल में अभी 2 ऊपरी भाग में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके नीचे 3 मंजिल बने हुए हैं। तो उन 3 मंजिल तो आपने कई बार देखे होंगे, 2 मंजिल आपकी आंखों से भी ओझल हैं कि अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। वो तहखाने, खूनी तहखाने, जहाँ पर एक साथ 60 लोगों की हो गया था कत्लेआम, यानी कि पूरी बारात को निकल गया था यह गढ़कुंडार का किला। तो आइए हम उन तहखाने को भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कहाँ पर रखा हुआ है वो बावनगढ़ की लूट का खजाना, जो आला के मित्र बोना चोर का किला है। तो उन्होंने बावनगढ़ की लूट का खजाना छुपाया हुआ है इस किले के अंदर, उन 3 तहखानों में छुपा हुआ है। कहाँ से निकले हैं वो रास्ते, आइए चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर। आइए चलते हैं और उस खजाने की, क्योंकि कहते हैं लोग कि उस खजाने में इतने आज भी छुपे हुए हैं राज। और कई लोगों ने खोजने की कोशिश की है लेकिन सब नाकामयाब रहे। आइए चलते हैं, हम उन तहखानों को दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से बने हुए हैं। आइए यहाँ से हम चलेंगे नीचे की तरफ तो हमें यह छोटे छोटे हॉल देखकर हमें यह तो पता चलता ही होगा कि यहाँ पर देखिए कि यह कहीं से भी निकल जाता था। गधे से रेंगता हुआ यहाँ पर आते थे और इन छोटे छोटे एकदम अंधेरा ही अंधेरा हमें देखने को मिलेगा गढ़कुंडार के ऐतिहासिक किला में। आइए चलते हैं, एक से कक्ष देखने को मिलेंगे और अंधेरा भी देखने को मिलता है इस प्रकार से। आइए कहाँ से निकलते हैं वो कक्ष, आते हैं यहाँ से चलेंगे तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं एकदम सुनसान एरिया, कदम कदम पर सांसें थम रही हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें कक्ष देखने को मिलते हैं, अंधेरे के ऊपर अंधेरे देखने को मिलते हैं। और कई प्रकार से कई जगह कुछ भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और अनेक प्रकार से एकदम भूल भुलैया की तरह हमें देखने को मिलते हैं कक्ष। और कई तरह पर कई जगह देखिए अनेक प्रकार से कक्ष बने हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर खुदाई भी देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर अनेक राज छुपे हुए हैं इस किले के अंदर। इसलिए इसे गढ़कुंडार का ऐतिहासिक किला तो माना जाता है। कई लोग इसे बोना चोर का भी किला कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर धन के लालच में आकर कई लोगों ने इस किले को तोड़ने की कोशिश की है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर खुदाई देखने को मिलती है कि यहाँ पर खुदाई की वजह से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर से यहाँ से दरवाज़ा खुला होगा उन तहखानों तक पहुँचता हो बोना चोर के उस तहखानों के लिए। आइए
चलते हैं यहाँ पे। चित्रों से पता चलता है कि इसे पहाड़ी पर बनवाया होगा। इसके नीचे भाग हैं या नहीं, देखिए इन पत्थरों में, इन प्लय में। यहाँ से राहत मिलती है कि हम और जगह देखने की कोशिश करते हैं कि और जगह भी और भी छुपे हुए हैं राहत। यहाँ से चलते हैं हम, इसके नीचे वाले भाग में जाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से निकले हैं। ये लोग बता रहे हैं इसके नीचे यहाँ से निकला हुआ था रास्ता, लेकिन देखिए किस प्रकार से, देखिए इन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। नहीं तो यहाँ से लोग बताते हैं कि पहले खुले थे, लेकिन आज के समय पे बंद कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ से गेट लगा, ये सभी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे जाते थे। और इस गेट को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से बाहर जो जौहर कुंड है, एक साथ कई स्त्रियों ने कर लिया था जौहर, वहाँ जाता था रास्ता, लेकिन सब बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पर चिन्हवा दिया गया है, सब बंद कर दिया गया है ताकि जिस प्रकार से 60 लोगों की हो गई थी मौत, और उस प्रकार से अनेक लोग आए और अनजाने में उन सुरंगों में भूल जाएं और वापसी ना। हाँ, क्योंकि एक ही प्रकार के हमें इस में कक्ष देखने को मिलेंगे। देखिए दिन में भी चल रहे हैं, फिर भी अंधेरे के ऊपर अंधेरा देखने को मिलता है। देखिए अगर लाइट बंद कर दें तो कुछ नहीं देखने को मिलता होगा, अंदर कुछ नहीं दिखाई देता होगा। लाइट जलाते हैं तभी हमें देखने को मिलते हैं इतने खुफिया कक्ष। और देखिए यहाँ से चलेंगे और यहाँ से एक दरवाज़ा निकला है, उस दरवाजे से जाएंगे, शायद हो सकता है नीचे वाले भाग में पहुँच जाएं। आइए यहाँ से आते हैं तो चलते हैं, शायद वहाँ पहुँच जाएं। यहाँ से लोगों ने बताया है कि एक दरवाज़ा खुला है उन तहखानों के लिए। आइए यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लोग बताते हैं कि उस तहखानों में पहुँचते हैं लोग, तो इसमें जाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए अंधेरा तो बहुत है, लाइट जलाते हैं तब इतना समझ में आता है। वो एकदम सांसें थम सी रही है क्योंकि लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर 60 लोग गायब हो चुके हैं, तो अंदर कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ से फिर चिन्हवा दिया गया है दरवाजे को। देखिए यहाँ से फिर चिन्हवा दिया गया है, अब उस तहखाने तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर कहीं से भी रोशनी आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर दरवाजा था वो भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से बने हुए हैं वो तहखाने। देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें हमें देखने को मिलती हैं, और क्या है खजाने को वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से हम चल रहे हैं, तो बाहर निकलने के लिए यहाँ से चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो अब मिला है बाहर निकलने के लिए रास्ता। तो इन रास्तों से पता चलता है कि हम इस वाले भाग में कहीं नहीं, ज़्यादातर नहीं भूल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से नहीं, सब दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तो अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो, क्योंकि इस किला का इतिहास ही एक ऐसा अनोखा इतिहास है। क्योंकि यह जब से 60 लोगों को गायब हुए हैं इस किले में, तो नीचे वाले भाग में तो कोई नहीं जाता जहाँ पर वो गायब हुए थे। जहाँ से हम आज उसी को दिखाने वाले हैं कि कहाँ से 70 लोग गायब हुए थे, जहाँ पर दिन में भी नहीं लोग जाते। देखेंगे तो देखिए इसके अंदर वो तीसरा तहखाना जहाँ पर कोई नहीं जाता है। दिखाएं किस प्रकार से अंधेरा है, देखिए इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। आइए और नीचे अब हम जा रहे हैं दूसरे मंजिल पे, यानी कि जो 5 मंजिला था तो तीसरे मंजिल पे जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता है। आज हम जा रहे हैं, देखिए अंधेरा है फिर भी चल रहे हैं, क्या पता क्या हो सकता है, कीड़े मकोड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं इसमें। देखिए इसके नीचे भाग में इस प्रकार के हैं, और इसके अंदर दरवाजे हुए करते थे जो चिन्हवा दिए गए हैं। जहाँ यहाँ से सीधा, क्योंकि उस तहखाने में जहाँ पर खूनी तहखाने बने हुए हैं, जहाँ पर
उन 60 लोगों को गायब, क्योंकि अनेक टीवी चैनलों वालों ने उनको खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई पता नहीं चला कि कहाँ पर हो गए थे वो गायब, क्योंकि उनकी हड्डियां तक नहीं मिली उनमें। देखिए इस प्रकार से हमें चिने ये दरवाजे देखने को मिलती है इतनी मोटी मोटी दीवारों से, और अंदर के लिए खुला है, थोड़ी सा खुला है, इसके अंदर हम निकल नहीं सकते, नहीं तो वो भी दिखाते किस प्रकार से बने हुए हैं। चलते हैं और दिखाते हैं, कहीं से रास्ता जाने के लिए हो तो तीसरे मंजिल के नीचे उन तहखाने में। अब बताओ, देखिए यह है वो मैदान जहाँ पर खेत सिंह खंगार रुका करते थे और मीटिंग अटेंड किया करते थे इन मैदानों में। वही इन छोटे छोटे मैदानों में इस प्रकार के हॉल बनाए गए हैं रोशनदान के लिए कि उन तहखानों में पहुंच सके रोशनी, लेकिन फिर भी उसमें अंधेरा रहता है कि जहां पर नहीं जा पाते हैं लोग। और इन कक्षों को देखेंगे तो एक ही प्रकार की देखने को मिलेंगे। इसमें कम से कम लगभग में हो सकते हैं कि इस 136 कमरे भी हो सकते हैं लगभग, और ज़्यादा हो या कम हमने गिन के तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग चारों तरफ से देख सकते हैं इस प्रकार से एक ही प्रकार के कक्ष बने हुए हैं। तो इनको ना दिखाकर मैं उस राज को आज खोलने आया हूँ कि जहाँ पर हो कुछ अलग हटके आपको दोस्तों देखने को वीडियो यह अलग। चलिए देखिए यहाँ पर रानी केशवदेव का सिंहासन बताते हैं लोग कि यहाँ पर सिंहासन था कि जहाँ पर रानी बैठा करती थी, और अपनी आड़ शान सम्मान के लिए इसमें एक आड़ लगा दी गई है, क्योंकि राजा खेत सिंह केशव जी उन्होंने अपने आन और सम्मान के लिए अपनी खुद को आग में झोंक दिया, यानी कि कर लिया था। यहाँ पर रानी केशवदेव ने जोहर कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर रानी के साथ कई स्त्रियां एकदम से आग में कूद गई और अपनी जान गंवा दी। वो दिखाऊंगा, चलते हैं पहले उस रानी के सभी दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो खाना बनाया करती थी, कहाँ पर वो रहा करती थी, कहाँ पर वो मतलब सभी दिखाऊंगा। चलिए, रानी राजा के लिए खाना तैयार करती थी, और यहाँ पर बालकनी बनी हुई है, मतलब यहाँ से देखा करती थी राजा कि कहाँ से कोई सैनिक इस पर आक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। देखिए उसके बाहर ना जहाँ तो ठीक है, आइए कहाँ जा रहे, नीचे वहाँ पर रानी खाना बनाया करती। देखिए इस प्रकार से सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर उनके मटका रखे थे पानी वाले ठंडे वाले। देखिए यहाँ पर रायतनों भरा करती थी, और यहाँ पर घड़े रखकर एकदम शीतल घड़े रखकर इस से आज भी बनी यहाँ रानी किचन बनी रहती थी, यहाँ पर पानी भरा करती थी। आइए और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मिटा दी गई है, नहीं तो यहाँ पर बनी हुई थी वो भट्टी जहाँ पर रानी खाना बनाया करती थी। आइए देखिए यहाँ पर भी एक चूल्हा बना हुआ था, और यहाँ पर भी मतलब खाना तैयार करके यहाँ पर रख दिया करती होगी, ऐसा हमें महसूस होता है और हमें देखने को पड़ता है। देखिए यहाँ पर उस समय पे जो खाना तैयार होता होगा, और यहाँ पर जो सामग्री बन के तैयार होती थी उनमें, और जो भी यहाँ पर चीज़ों से जो भी अचार तैयार किए जाते थे तो घड़े में भर कर यहाँ पर रख दिए जाते थे। आइए वो बना हुआ है रानी की किचन, और इसको इस प्रकार से तोड़कर आज खुला छोड़ दिया है। चलो देखिए यहाँ से चल रहे हैं, और सीढ़ियाँ इस प्रकार से हैं कि थोड़ी कला ऊंचे तो धोने पड़ सकते हैं जान से।
हाथ हो सकती है मौत। इस प्रकार से संभल के चलना पड़ता है दोस्तों इस किले में। आइए चलते हैं। बंदूक लेकर यहाँ से राजा देख रहा था। देखिए यहाँ से इस प्रकार से राजा के जो सैनिक लगे रहते थे तो यहाँ पर इस प्रकार से बंदूक लिए खड़े रहते थे कि ताकि कोई दुश्मन इस पे आक्रमण करे तो पहले ही अलर्ट हो जाया करते थे और उस पे आक्रमण कर दिया करते थे दुश्मन से, क्योंकि यह इतनी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था यह गढ़कुंडार का किला कि इसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय किला कहा जाता है कि आज भी इस किला अमर है क्योंकि ज्यों का त्यों टका हुआ है, ज्यादा इसमें टूट फूट नहीं है। क्योंकि इसमें 12वीं सदी का बना हुआ यह किला 12वीं सदी में, क्योंकि 1100 के लगभग लोग बताते हैं कि 11 से 12वीं सदी तक बन के तैयार हो चुका था यह किला और ज्यों का त्यों आज भी टिका हुआ है। अब बताओ वहां चलेंगे जहां पर रानी घूमा करती थी और जहां पर छिपा हुआ है एक और राज। आज हम जा रहे हैं वहां पर इन पतले पतले रास्ते और इन पतली पतली सीढ़ियों से कि बहुत समझ संभल के भी जाना पड़ता है। और एकदम थोड़ा पीछे करके एक बार दिखा दें कि इस प्रकार से हुआ कहती थी जहां पर रानी घूमा कहती थी। सबसे मुख्य पॉइंट है जहां पर रानी केशवदेव घूमा करती थी वहां पर चल रहे हैं सबसे ऊपरी भाग में। आ रहे देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। यह है किले का सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट और हम वहां पर चल रहे हैं जहां पर रानी केशवदेव घूमने के लिए आया करती थी और चारों तरफ से व्यू का नजारा लिया करते थे। और यहाँ पर बनी हुई हैं पहाड़ियाँ हुई हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर इन्हें कहा जाता है पंचमढ़ियाँ, चारों तरफ से बनी हुई हैं। इस प्रकार से रानी बैठा करती थी और चारों तरफ से हवा का आनंद लिया करती थी। देखिए चारों तरफ का नज़ारा भी कुछ अलग ही लगता है क्योंकि सबसे ऊपरी भाग में बैठे हुए हैं हम गढ़कुंडार के ऐतिहासिक किले में और रहस्यमय भी कहा करते थे। देखिए यहाँ से पता चलता है कि राजा तो थे लेकिन राजा की रानियां भी अनेक थी, क्योंकि वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी रानी रहा करती थी और वहाँ पर भी रानी रहा करती थी। वहाँ पर केवल बताते हैं लोग के राजा रहा करते थे। चार किले के चारों कोने पे बने हुए हैं ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग रानी ख्वाहिश पर अलग अलग पसंद के बनाए गए हैं ऐसे घूमने के लिए कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखना है और यहाँ पर रहना है। इस प्रकार से दोस्तों कहानी रही यह गढ़कुंडार किले की। देखिए दोस्तों आइए अब मैं एक और चीज दिखाने वाला हूँ तो जहाँ पर पैकेजिंग टॉयलेट सीट हुआ करती थी उस समय पे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से टॉयलेट सीट हुआ करती थी जो भी मल हुआ करता था बाहर से रानी के लिए और भी लगे रहते थे वो यहाँ से ले जाया करते थे सुबह। इस प्रकार की टॉयलेट सीट हुआ करती थी उस समय पे। तो 1100 ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। इस समय पे इस प्रकार से बनी हुई है। आज तो पूरा का पूरा यहाँ से गढ़कुंडार का यह फोर्ट इस प्रकार से दिखाते हैं और यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार की अलमारी रखी जाती थी उन इन टॉयलेट सीटों में इस प्रकार के। इसमें देखिए यहाँ पर एक बाथरूम बनी हुई है उस समय से बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से बाथरूम की तरह लग रही है इस और इसमें घड़े वगैरह रखते होंगे पानी भर के जो भी उनके लिए दांतियां लगी रहती थी। इस प्रकार से हुआ करती थी। आगे ज्यादा खास नहीं है इस दूसरे मंजिल में, ऐसे ही अनेक प्रकार से हमें उनके रहने खाने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था देखने को मिलेगी।
आइए नीचे वाले भाग में चलते हैं। वहाँ कह दो कि